साल 2023 और साल 2024 चुनावों का साल है और देश में बीजेपी के वर्चस्व और विपक्ष की एकजुटता भी इन्हीं आने वाले दिनों में अपना अस्तित्व तय करेगी। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत ने कांग्रेस के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। आज राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनावी रण का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने अजमेर से चुनावी रैली की शुरुआत की और कांग्रेस पर निशाना साधा। आज राजस्थान की धरती से पीएम मोदी की चुनावी रणनीति की झलक भी दिखी है। आपको भी दिखाते हैं राजस्थान से कैसे पीएम ने हुंकार भरी और कैसे पीएम के एक्शन से विपक्षी पार्टियां सचेत हो गई हैं। राजस्थान से 24 के रण का शंखनाद, क्या फिर जनता देगी मोदी का साथ? कांग्रेस की जमीन से कांग्रेस पर वार, दिल्ली पर कब्जे के लिए बीजेपी तैयार। ब्रह्मा के मंदिर में मोदी नाम केवलम, क्या इस बार विपक्ष दिखा पाएगी दम? बुधवार को पीएम मोदी कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के दौरे पर पहुंचे और इसी दौरे के साथ प्रधानमंत्री ने आगामी चुनावों की तैयारी का भी आगाज कर दिया। राजस्थान का पवित्र पुष्कर धाम और पुष्कर में ही सृष्टि का निर्माण करने वाले परमपिता ब्रह्मा का पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से पुष्कर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी मंदिर से बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 23 साल बाद पुष्कर की धरती पर पहुंचे थे। इससे पहले नवंबर 2000 में पीएम मोदी बीजेपी के एक शिविर में हिस्सा लेने पुष्कर आए थे। पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में रैली की थी, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर नहीं आ पाए थे। पीएम मोदी के पुष्कर दौरे का खास महत्व है क्योंकि प्राचीन काल से ही इस स्थान की विशेष मान्यता रही है। पुष्कर धाम करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है और पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु भी माना जाता है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को इलायची की माला और साफा पहनाई। आपको बता दें कि पीएम मोदी और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का नाता काफी पुराना है। पीएम मोदी और उनके पिता दामोदर दास मोदी ब्रह्मा मंदिर में आया करते थे। यहाँ के पंडितों ने पीएम मोदी और उनके पिता से जुड़ी कई पुरानी बातें भी बताई। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी बातों को जानने की दिलचस्पी हर हिंदुस्तानी में है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का बचपन कैसा था, वे उन्होंने किस तरह से उसे बिताया, कहाँ कहाँ वे अब तक गए और किस तरह से उनका अब तक का जीवन पूरा व्यतीत हुआ। श्याम नारायण जी, मोदी जी के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि बहुत पुरानी पोती लग रही है ये जी मेरे दादाजी वहाँ पे गए थे बड़नगर, मेरे पिताजी गए थे, तो दादाजी गए थे उस टाइम इनका बताया था हैदराबाद इनके स्टेशन के ऊपर होटल है और ये गांव बड़नगर है, जाति मोर गाची है, नरसिंह दास जी मूलचंद जी मदन जी ना परिवार में भाई दामोदर दास, नरोत्तम दास, जगजीवन दास, कांतिलाल, जयंतीलाल 2008 मनसरबदी अष्टमी एकम को आए थे। ये मैं श्याम नारायण जी, मेरे को एक बात बताइए, आप तो उनके पुश्ते नहीं पंडे हैं, आप खुद बता रहे हैं ये बात, और कुछ उनके बारे में जो जानकारी, किस तरह से उनका परिवार था यहाँ पर, वे जब पहली बार आए थे बीजेपी के पदाधिकारी थे तब आए थे, वे विधायक भी नहीं थे, विधायक भी थे, उसके बाद में ये मुख्यमंत्री बने थे। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने उनको आशीर्वाद परिवार दो। आज भी पूजा उनके नाम से पूजा हम करते हैं। हाँ, हर साल दिवाली को, होली दिवाली हम इनके नाम की पूजा करते हैं।
कि भाई इनका परिवार फले फूले तो हमको दो पैसा मिले, कि भाई हमारा जीवन सुखी रहेगा तो हम भी सुखी है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, उनके जीवन से जुड़ी कुछ और कोई बातें यहाँ पर इस पोथी में आपके लिखी हुई है? बहुत गरीबी किया है, गरीबी से निकले हैं और भगवान जो इनकी तपस्या है, तपस्या से आज ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्कर में पूजा अर्चना के बाद पीएम ने अजमेर में विशाल रैली को संबोधित किया। अजमेर में रैली के दौरान राजस्थान भाजपा के प्रमुख सीपी जोशी ने पीएम मोदी का साफा पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान दिव्या अहिल्याबाई होलकर को भी श्रद्धांजलि दी। राजस्थान की धरती से पीएम ने कांग्रेस की सरकारों पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2014 से पहले की स्थिति से आप सभी अवगत हैं। पहले बड़े शहरों में आए दिन हमले होते थे, महिलाओं पर खूब अत्याचार होते थे, प्रधानमंत्री के ऊपर भी शासक थे, पहले निर्णय नहीं होते थे और नीतियां चौपट थी। 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। हम अगर कांग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। 2014 तक 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था, पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध चरम पर थे, प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी, कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी। पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। ये गरीबों के साथ किया हुआ कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गारंटी देना इस पार्टी की पुरानी आदत है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की नीति रही है गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान राजीव गांधी के उस भाषण का भी जिक्र किया जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया भेजती है तो नागरिक तक 85 पैसा पहुंचता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की 85% कमीशन खोरी की आदत पुरानी है। इसे तो खुद कांग्रेस के नेता ने खुले मंच से स्वीकार किया था। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विकास की रफ्तार का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज किया। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अगर यही कांग्रेस होती तो वो पैसे बीच में ही लुट जाते। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब
24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाईवे और रेलवे 24 लाख करोड़। अगर कांग्रेस की सरकार होती और राजीव गांधी ने जो कहा था उस प्रकार से अगर हम विचार करें तो इसमें से 24 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। न रेल बनती न रोड बनता। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष ये सवाल करता है कि मोदी पैसे कहां से लाता है। पीएम मोदी ने जवाब में कहा कि हमारे देश में विकास के काम के लिए कभी पैसे की कमी नहीं रही। बस जरूरी तो ये है कि पूरा पैसा विकास में ही लगे। लेकिन पहले कांग्रेस ने ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बनाई थी जो कि देश को खोखला कर रही थी। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है। मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। जब देश का पैसा देश के विकास में लगता है तो विकास दिखता भी है और विकास महसूस भी होता है। पीएम मोदी ने अजमेर की रैली में कहा, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के ये 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं।